हेलो दोस्तों। डेट शीट तो मिल गई होगी। मतलब अब बेचैनी बहुत है सर कि अब जल्दी जल्दी हम रिवीजन कर सकें। जितना कुछ पढ़ा है वो एक बार फटाक से रिवीजन कर सकें तो बहुत बेहतरीन होगा। बिल्कुल सही। मैं आपके लिए उसी तरीके से एक क्रैश कोर्स लेकर आया हूं जिसमें हम वो सारे क्वेश्चंस पर डिस्कशन करेंगे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ हम चैप्टर को कहीं ना कहीं डिटेल में भी पढ़ लेंगे। कौन साइमल्टेनियसली? अच्छा, एक ही साथ? हाँ, एक ही साथ। तो हम क्रैश कोर्स करेंगे और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो हम वो सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी की सीरीज में हम स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट 1, जहां पे हम इस सीरीज में धीमे धीमे और पार्ट्स भी लाएंगे जिसमें हम लोग प्रोबेबिलिटी के ऑल टॉपिक्स, कॉन्सेप्ट्स और सेक्शन को डिफाइन करेंगे। पक्का? तो मेरे साथ बने रहिए और चलें हम स्टार्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी। बहुत ही बढ़िया चैप्टर है 10th क्लास का और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग इसको सीखेंगे। ठीक है, जैसा कि आप नाम जानते हो कि सर प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी अपने में ही कहीं ना कहीं डे टू डे लाइफ में भी हम यूज करते हैं बहुत ही ज्यादा। हमें खुद को पता नहीं चलता कि अच्छा हमने प्रोबेबिलिटी यूज कर ली। हमें खुद भी नहीं पता चलता है कैसे। जैसे कि आपने कई बार कहा होगा अपने दोस्तों से, कल बारिश होने की संभावना है, लग रही है, हो सकती है। मैं ये मैच जीतूंगा या नहीं जीतूंगा? इंडिया पक्का मैच जीतेगी। तो कहीं ना कहीं आप प्रोबेबिलिटी ही लगा रहे होते हो। आपको पता भी नहीं होता कि आप प्रोबेबिलिटी कैसे लगा रहे हो, बट आप कहीं ना कहीं प्रोबेबिलिटी में ही खेल रहे होते हो। ठीक है सर। तो प्रोबेबिलिटी की मीनिंग क्या होती है सर? अगर हम नाम पर जाएं तो नाम क्या बता रहा होता है? नाम ये बता रहा होता है कि प्रोबेबिलिटी मीन्स होती है संभावना, किसी के काम के होने की कितनी संभावना है, पॉसिबिलिटी। ठीक है, वो सारी चीजें बताता कौन है? प्रोबेबिलिटी बताता है। ठीक है, जैसे कि कुछ एग्जाम्पल हम लोग डिस्कशन करेंगे। जैसे कि हमने अभी डिस्कशन किया है प्रोबेबिलिटी इट मे रेन टुडे, शायद आज बारिश हो सकती है। ओके, प्रोबेबिलिटी है, कंफर्म नहीं है, प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, ही में पॉसिबल ज्वाइन पॉलिटिक्स, वो पॉलिटिक्स ज्वाइन कर सकता है। सर आप नहीं, हालांकि मेरा अभी ऐसा कोई थॉट ना है पॉलिटिक्स ज्वाइन करने का, बट क्या कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, चले आगे बात करते हैं। और यहाँ पे थर्ड एग्जांपल देखें, इंडिया क्रिकेटर टीम हैज गुड चांस ऑफ विनिंग वर्ल्ड कप। इंडिया वर्ल्ड कप के ज्यादा चांस हैं जीतने के। चांस हैं मतलब प्रोबेबिलिटी है। ओके, नो ही प्रोबेबिलिटी राइट, वो सही हो सकता है शायद। ठीक है, तो ये सारी बातें हम जिसमें संभावना की बात करते हैं, एवरी टर्म्स एवरी इवेंट जिसमें हम संभावना को लाते हैं, एक्चुअली हम वहां पर प्रोबेबिलिटी का ही यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, आइए टाइम ना वेस्ट करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं कितने टाइप्स की प्रोबेबिलिटी होती है या फिर किस टाइप के एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। सो लेट्स गो टू द एक्सपेरिमेंट। चलिए सर, हम आगे एक्सपेरिमेंट करने। अब हम करेगा एक्सपेरिमेंट। ठीक है सर, एक्सपेरिमेंट ये तो वो शब्द है ना सर जो साइंटिस्ट लोग करते हैं, एक्सपेरिमेंट। हाँ, एक्सपेरिमेंट, बट ऐसा नहीं है कि वो साइंटिस्ट करते हैं, आप भी अपने लेवल पे कर रहे होते हो। ठीक है, एक्सपेरिमेंट कितने टाइप्स के होते हैं अगर हम गैस करें, हम इस पे जाएं तो एक्सपेरिमेंट कितने टाइप्स के होते हैं सर? दो, दो टाइप्स के एक्सपेरिमेंट होंगे। कौन कौन से? First one is deterministic experiment and second one is random experiment. दो टाइप्स के एक्सपेरिमेंट, अच्छा दो टाइप्स के होते हैं, डिटर्मिनिस्टिक और रैंडम। आइए इन पे बात करते हैं कि डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट क्या होता है और रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है। फर्स्टली डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट, आपने देखा होगा या किया भी होगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ देखा होगा, उम्मीद है कि किया भी होगा। ठीक है, बट अभी आप 10th में हो तो शायद आपको थोड़ा प्रैक्टिकल का जो दरवाजा है ना वो शायद आपके स्कूल में कम दिखे हो। अगर आप नॉर्मली स्कूल्स में होगे तो मतलब अच्छा, क्योंकि नॉर्मली 10th तक मैंने भी दरवाजा नहीं देखा बाय गॉड। ठीक है, 12th में देखा कि अच्छा ये लैब का दरवाजा होता है, ये फिजिक्स लैब का दरवाजा, ये केमिस्ट्री लैब का दरवाजा है, ऐसा दिखता है। ठीक है, चलें। तो डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट हम कहां बात करते हैं? डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट अगर हम बात करें
कोई भी एक्सपेरिमेंट ले लो, जैसे कि मैं फिजिक्स एक्सपेरिमेंट लेता हूँ, फिजिक्स अगर मैं एक एक्सपेरिमेंट लेता हूँ, जैसे कि ग्रेविटी, ग्रेविटी जिसको हम लोग स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी वैल्यू हम जानते हैं कि सर इसकी वैल्यू कितनी होती है। इसकी वैल्यू हमारे अर्थ सरफेस पे होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हेन जब हम ये एक्सपेरिमेंट करते हैं ग्रेविटी वाला, तो हमें पता है कि इसका रिजल्ट कितना आना है। ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट वी ऑलरेडी नो द रिजल्ट, हमें पहले ही पता है कि 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही हमें लाना है। तो दिस इज कॉल्ड डिटर्मिनिस्टिक। व्हेन रिजल्ट इज ऑलरेडी फिक्स्ड, रिजल्ट इज ऑलरेडी फिक्स्ड, ओ इट्स मीन वहां पे डिटर्मिनिस्टिक मतलब डिटरमाइन है, पहले से ही पता है कि रिजल्ट क्या आने वाला है। बट on the other hand, if we talk about a random experiment, the result is not fixed. The result may be changed for doing the same experiment again and again. सर कैसे 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 सर? लेट अस सपोज एक कॉइन उछालें। आप जानते हो कि अगर एक कॉइन है, कोई भी, एक का, दो का, 10 का, ठीक है, जितने भी आप ले लो, एक साइड हेड होता है एंड द अदर साइड इज टेल। नाउ अगर आपने कॉइन उछाला तो कितनी संभावना है, क्या संभावना है, सॉरी कितनी, क्या क्या कितनी संभावना है? दो संभावनाएं हैं, या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। ठीक है, सपोज करिए मैंने कॉइन उछाला, मैंने कॉइन उछाला और हेड आ गया इस बार। मैंने कहा अच्छा, हेड लिख दिया मैंने कॉइन। मैंने कहा अब तो हेड ही आएगा बार बार, ऐसा है क्या? क्या ऐसा है हर बार हेड आएगा? फिर मैंने कॉइन उछाला, टेल आ गया इस बार। मतलब कि ये चेंज हो रहा है, हमें पता है कि क्या आ सकता है, बट वी आर नॉट डिटरमाइन, हम डिटरमाइन नहीं कर सकते कि इस बार यही आएगा। दैट कॉल अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। एंड प्रोबेबिलिटी में हम रैंडम एक्सपेरिमेंट पर ही खेलते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट में ही हम प्रोबेबिलिटी खेलते हैं, क्योंकि डिटरमिनिस्टिक में तो पहले डिटरमाइन होता है सर, उसमें क्या आप संभावना लगाओगे। तो हम रैंडम एक्सपेरिमेंट में ही बात करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी की पूरी, जितने भी हम केसेस लेंगे, जितने भी हम इवेंट लेंगे, जितने भी हम घटना सपोज करेंगे, सिचुएशन सपोज करेंगे, वो सब के सब किस एक्सपेरिमेंट के थ्रू निकलेंगे? रैंडम एक्सपेरिमेंट। सब के सब रैंडम एक्सपेरिमेंट के थ्रू ही जाएंगे। क्लियर है? बताएं, क्या आपको डिफरेंशिएट करना समझ में आया कि डिटरमिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट क्या, कौन से एक्सपेरिमेंट होते हैं, और रैंडम एक्सपेरिमेंट कौन से एक्सपेरिमेंट्स होते हैं? ठीक है, नाउ अब हम पार्ट 2 में बात करेंगे कि कॉइन्स क्या होते हैं। ठीक है, मतलब कॉइन्स को अगर हम टॉस करते हैं, एक कॉइन, दो कॉइन लेकर हम करेंगे, खेलेंगे, तीन कॉइन को भी लेकर हम खेलेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस पूछता है, क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, पूछ सकते सकते पूछते हैं, सकते नहीं है, हैं यहाँ पे भी प्रोबेबिलिटी सर, क्या बात कर रहे हो, चैप्टर पढ़ाते ही प्रोबेबिलिटी खेलना। ठीक है, देन तो मिलते हैं सेकंड वीडियो।